हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम TSSB सिलेबस का हमारा यूनिट 5 का जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली। जो हमारा सिलेबस है उसमें अपभ्रंश शैली दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे ही जो है वो जैन शैली भी बोलते हैं या फिर अपभ्रंश शैली भी बोलते हैं। अगर जैन शैली नाम आए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो टाइम है वो है 1100 से 1500 ईस्वी। जैन शैली लघु चित्रकला कहलाती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। ये कल्पसूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और एक कालकाचार्य जो कथा है, ये दोनों ही जो है कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो है ये किस धर्म से संबंधित है। जैसे बौद्ध धर्म दे दिया, ठीक है, हिंदू धर्म दे दिया, जैन धर्म दे दिया, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की कला है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा। आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त हुई है। जैन शैली को गुजरात शैली नाना लाल चमन लाल मेहता ने कहा। बसंत विलास जो कपड़े पर लिखी गई है, गुजरात में नाना लाल चमन लाल मेहता, ठीक है, को मिली है, जिनका लिपि काल 1451 है। अच्छा, चमन लाल जो नाना लाल चमन लाल मेहता हैं, उनका आपको मोस्टली सब जगह नाम NC मेहता देखने को मिलता है। तो बाई चांस अगर इनका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वो है नाना लाल चमन लाल मेहता। जैन शैली को जो गुजरात शैली है वो NC मेहता ने ही बोला था। और जो कल्पसूत्र है उसकी एक प्रति 1924 में बर्लिन म्यूजियम में मिली है, ठीक है। और बसंत विलास, अच्छा ये आपको याद रखना है कि जो बसंत विलास है वो कपड़े पर लिखी गई है। बसंत विलास कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। जो ऋतु संहार है उसके ऊपर बसंत विलास जो कालिदास द्वारा रचित है वो आधारित है। बसंत विलास में 79 चित्र हैं। ये क्वेश्चन RPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये जो है, क्योंकि ये आपने पढ़ी हुई है पहले, इसीलिए मैं आपको ये वन लाइनर करवा रही हूँ, ताकि आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा, आपको क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका RPSC में आया हुआ है कि बसंत विलास में कितने चित्र हैं, तो ये 79 चित्र हैं। परसी ब्राउन ने गुजरात शैली को जैन शैली कहा है। ये आपको याद रखना है कि किस शैली को क्या, कौन सा नाम जो है वो किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने, किस जो आर्ट क्रिटिक है उसने कहा है, ठीक है। तो पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जैन शैली कहा है और NC मेहता ने जो है वो, ठीक है, जैन शैली गुजरात शैली, जैन शैली को गुजरात शैली NC मेहता ने कहा है और गुजरात शैली को जैन शैली के नाम से जो है वो परसी ब्राउन ने कहा है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली राय कृष्ण दास ने कहा है। चोर पंचाशिका में कविराज विल्हण और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख है। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक वृहद लेख मुनि क्रांति सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित किया था। जैन कलाकारों ने मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधी ग्रंथों के चित्रों को चित्रित किया था। रति रहस्य वात्सायन मुनि के कामसूत्र संबंधी चित्रों का भी निर्माण किया था। ये आपको याद रखना कि वात्सायन का जो ग्रंथ है वो है कामसूत्र। गीत गोविंद के रचयिता थे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर था और उनकी जीवनी था। अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रमुख विषय जैन धर्म था, ठीक है। ये एक चित्र दिया गया है महावीर का वैराग्य और ये कल्पसूत्र के एक पत्र पर अंकित है। उसके बाद एक अन्य चित्र दिया गया है बाल गोपाल स्तुति।
कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में हुआ है। कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु की रचना है। परली आंख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। जो परली आंख है वो अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। सवा चश्म चेहरे के, अब ये सारी विशेषता हैं कि अपभ्रंश शैली की क्या क्या जो है किस किस टाइप से उसके चित्र देखे जाते हैं, क्या पहचान है। तो सवा चश्म चेहरे के साथ बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें जैन शैली की विशेषता हैं। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण, इसके ऊपर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो जो खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण है वो आपके जो अपभ्रंश शैली है उसमें होता था। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कालकाचार्य कथा के सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं। जैन चित्र कागज पर सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में बने थे और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम उल्लेख जैन शैली में हुआ है। जैन शैली की प्राचीनतम चित्र ग्रंथ ओद नियुक्ति वृत्ति, ये 1060 जो है वो इसका टाइमिंग है और ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन जो है वो ग्रंथ है। निषिद्ध चूर्णी जिनदास गणी द्वारा रचित। निषिद्ध चूर्णी का आपको पता है ये, लेकिन इसका आपको जो राइटर है उसका भी ध्यान रखना है। तो ये जो निषिद्ध चूर्णी है ये जिनदास गणी द्वारा रचित है। ग्रंथ का निर्माण सिद्धराज जयसिंह के समय 1100 में हुआ। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है, ठीक है। कल्पसूत्र की जो है कई जो प्रतियां प्राप्त हुई हैं उनमें जौनपुर की जो कृति है वो सबसे बेस्ट है। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान की शिराजे हिंद कला केंद्र से की जाती है। इन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं जो कि बाल गोपाल, स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निषिद्ध चूर्णी तथा कथा सरित सागर में। अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो इन सभी जो आपके जैन ग्रंथ हैं उनमें मिलते हैं और इन सभी ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ग्रंथ जो है वो किस शैली का है, किस धर्म का है। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की ब्राहा रेखा काली शाही से कलम द्वारा बनी है। लोर चंदा के लेखक मुल्ला दाऊद हैं। अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं तो ये भाव शून्य। जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। जैन शैली में पशु पक्षियों प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक इसलिए है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो जैन शैली है उसमें जो पशु पक्षियों का अलंकरण होता था वो खिलौनों के समान होता था, जो कि अस्वाभाविक है, यानी कि जैसा कि नेचुरली होते हैं वैसा उन्हें नहीं बनाया जाता था, एकदम थोड़ा ड्रामेटिक उनको रूप दिया जाता था। तो इस टाइप इसलिए बोला गया है कि वो जो है वो अस्वाभाविक लगते थे, यानी कि जो जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं देते थे। जैन शैली में पशु पक्षियों का सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिक लाल ने चित्रकल्प द्रुम या फिर कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया था। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ और इसका लिपि काल 1465 है। कल्पसूत्र की अन्य 2 प्रतियां मिली जिनमें से एक प्रति तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में और दूसरी लिमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास मिली है, जिनका शासनकाल है वो है 1415, ठीक है। तो इसकी आपको जो कृतियां हैं वो याद रखनी है। इसकी एक कृति जो है वो जौनपुर में उपलब्ध हुई है, दूसरी कृति जो है मुंबई में और तीसरी जो है वो लिमड़ी के जो सेठ हैं आनंद जी कल्याण उनके पास मिली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका ग्रंथ है, जिनके ये तीनों आपकी इसकी जो प्रतिलिपियाँ मिली है, इसकी कॉपीज़ मिली है, इनका आपको ध्यान रखना है। एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, बाल मित्र और उनकी पत्नी। कल्पसूत्र की एक अन्य तीसरी प्रति जौनपुर की है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। इस समय यह प्रति बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। यह उत्तम प्रति 1400
1467 में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में चित्रित की गई थी। ठीक है, तो ये जो प्रति है जो कि जौनपुर से प्राप्त हुई है, ये 1467 में जो जौनपुर के बादशाह थे हुसैन शाह शर्की, जिनका नाम आपको याद रखना है, तो हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में ये चित्रित हुई है। जैन शैली की खोज की अगर हम बात करें तो जैन शैली की खोज आनंद कुमार स्वामी के द्वारा की गई है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, स्थिर एवं जकड़े हुए। ठीक है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति 1439 ईस्वी की है। आर्चर ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियामत नामा की एक प्रति खोजी। मालवा में चोर पंचाशिखा का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ था। 1439 वाले कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित शादी के गुस्तान वाली प्रति हाजी मोहम्मद चितेरे ने तैयार की थी। यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, और अच्छा, जो मांडू का महल है वो बहुत फेमस है और इसकी जो आकृति है वो टी टाइप से भी ये बनाया गया है। और ये जो कल्पसूत्र की कल्पसूत्र है जो मांडू से तैयार की गई थी वो अब राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये अपभ्रंश शैली की जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, और इनसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, आप डायरेक्ट इनके जो वन लाइनर है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, बाकी ये सभी आपके पढ़े हुए हैं। कुछ हो सकता है एक दो लाइन जो है वो आपकी नई हो, जो आपने नहीं पढ़ी हुई हो, तो उनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। जो आपको आती है वो बहुत अच्छी बात है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है हमारा जो सिलेबस है वो हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। अच्छा लगा तो ठीक है, और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।